नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आने वाले दिनों में अयोध्या का स्वरूप ऐसा होगा कि सब कुछ राममय दिखाई देगा। एक एक चीज एहसास दिलाएगी कि यह भगवान राम की नगरी है। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट पोल भी ऐसे चयन किए जा रहे हैं जो लोगों को भगवान राम की नगरी में होने का एहसास दिलाएंगे। ऊपर से धनुष और रुद्राक्ष प्रत्यंचा पर चढ़ी तीर और तीर पर भगवा पताका पर विराजमान पवन पुत्र हनुमान, नीचे रक्षा कवच और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए भगवान राम। यह किसी मूर्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि अयोध्या में लगने वाली स्ट्रीट लाइट पोल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मंडलायुक्त कार्यालय में भी सैंपल के रूप में इसे लगाया गया है। लखनऊ के इनोवेशन कंपनी के एमडी निखिल ने आज पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि जहां उनका नाम आता है, अयोध्या और भगवान राम का नाम तो आना ही है। हम विदेश से पढ़कर आए हैं, इसलिए हमने सोचा कि स्ट्रीट लाइट पोल की ऐसी डिजाइन और कॉन्सेप्ट लाएं जो अयोध्या की पहचान से जुड़ी हो और अपने आप में अलग हो। देखिए, आजकल पूरे विश्व में सिर्फ दो ही नाम चर्चा में हैं, एक मोदी एक योगी। जहां योगी जी का नाम आता है वहां अयोध्या और राम जी का नाम तो आना ही है। योगी जी की खासियत है, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को प्रोत्साहन किया है और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले अयोध्या एक इंटरनेशनल सेंटर बन जाए, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग बाहर से पढ़ के आए हैं और हमने सोचा था कि कुछ एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट लाएं जिससे अयोध्या की पहचान चेंज हो। हम स्ट्रीट लाइट और डिज़ाइनर पोल्स का काम करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो राम जी और राम जन्मभूमि और अयोध्या को दर्शाता हो, उसकी सोच लेके हमने ये पोल बनाया है, जिसमें राम जी का आशीर्वाद है, उनका धनुष है, रुद्राक्ष है, पवन पुत्र हनुमान है और ऐसे डिज़ाइन तैयार किया है जो बाहर से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बना हो और बाहर से कोई आए तो उनको लगे कि हमारा हिंदुस्तान भी कहीं कम नहीं है, हम पीछे नहीं हैं, हम भी बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगला क्या है हम लोग? अच्छा, एक चीज़ इसमें जो राम है, रक्षा की बहुत ज़रूरत है अयोध्या को, योगी जी को। लोगों की नज़र बहुत तेज़ लगती है। नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि अयोध्या बने, राम मंदिर बने, जो मुद्दे में रहा, काफ़ी समय तक रहा। तो रक्षा करने के लिए लोग अपनी कर ही रहे हैं, हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के होते हुए हम वो प्रयास कर रहे हैं कि हम साथ दें, योगी जी का साथ दें और सनातन धर्म का साथ दें। राम जी को एकदम ऐसा बना के रखें कि कोई छू ना पाए, कोई बुरी नज़र ना लग पाए, इसीलिए रक्षा मंत्र लगाया। अयोध्या मंडल की कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि यहाँ कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारे पार्क विकसित हो रहे हैं और अयोध्या की जितनी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है उसके किनारे स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। वह स्ट्रीट लाइट कैसी हो, किस प्रकार से हो, इसको हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं। इससे बेतरतीब ढंग से स्ट्रीट लाइट या अन्य चीज़ें न लग जाएं, जो अच्छी कंपनी हैं उन्हीं की लगें। उन्होंने कहा कि एक कंपनी ने डिज़ाइन किया है और अच्छी डिज़ाइन है, उसको हमने देखा है और भी जो कंपनियां हैं उनका भी अध्ययन कर रहे हैं। जो बेस्ट डिज़ाइन के पोल हों और देखने में अच्छे दिखें, उनको स्थापित कराया जाएगा। बिना किसी प्लानिंग के हम स्ट्रीट लाइट और अन्य चीज़ें नहीं लगाएंगे। हमारा प्रयास है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो। अयोध्या में राम जितने कॉरिडोर्स बन रहे हैं और बहुत सारे पार्क्स विकसित हो रहे हैं, इसके अलावा जितनी एक्सेस रोड्स जो अयोध्या के लिए इनका चौड़ीकरण हो रहा है, सब पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जानी है। तो स्ट्रीट लाइट्स किस प्रकार की हों, उसमें क्या डिज़ाइंस हो, इसको हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं ताकि कोई बेतरतीब ढंग से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स या कुछ ऐसे रोड फर्नीचर्स हैं वो ना लग जाएं। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है इस काम को करने की, जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम पहले ये कह रहे हैं कि आप आपको एक अच्छा डिज़ाइन करिए, अपने जो आर्टिस्टिक टीम है उसे डिज़ाइन करा के और एक सैम्पल्स हमको यहाँ पर दिखाइए ताकि हम उसमें निर्णय ले सकें। तो जो आपने बाहर देखा है वो उन्हीं में से एक सैम्पल एक कंपनी है जिसने वो उसको वहाँ स्थापित किया है और ये कल हमने उसको देखा था, ये बहुत अच्छा भी है। तो इस तरह के और जितने स्ट्रीट लाइट के जो पोल्स हैं और जो ब्रैकेट्स हैं, उन सब की डिज़ाइंस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और जो बेस्ट डिज़ाइंस हैं अयोध्या में, ताकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ सके, विजुअली बड़ी अपीलिंग चीज़ें हों, उनको स्थापित कराया जाएगा, ना कि अनप्लान्ड वे में हम कुछ स्ट्रीट लाइट्स या और भी कोई रोड साइड फर्नीचर्स को अलाउ करें। ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि प्लान वे में बहुत ही ढंग से प्रॉपर थीम के अधीन रहते हुए इन सब चीज़ों की स्थापना की जाए। तो राम में तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है।
त्रेता युग की याद दिलाने जा रही है दोबारा से सर। देखिए हम लोग जब भगवान राम के मंदिर आएंगे, लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे, तो जो एक एक्सपीरियंस है उसे मंदिर में जाके नहीं दिया जाना है, एक पूरे शहर में उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। और वो वातावरण हम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको ढूंढने के लिए टूरिस्ट बहुत दूर से अयोध्या आएगा। तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी नीतीश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने जनता की समस्याओं को सुना। करीब 90 जन शिकायतों की सुनवाई करके त्वरित और निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। एसएसपी ने बताया कि जिन मामलों पर निस्तारण अयोग्य थे उनका निराकरण किया गया और बाकी मामलों में टीम गठित करके त्वरित और निष्पक्ष जांच करके उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी सीतांशु पांडे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर विशाल कुमार, डिप्टी कलेक्टर रामकुमार पांडे, सीओ सिटी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीडी, डीसी मनरेगा सहित अन्य संबंधित विभागों के जनपद स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। और अद्यतन 90 प्रकरण आ चुके हैं और 4 का मौके पर निस्तारण हुआ है। शेष के संदर्भ में मौके का परीक्षण करके राजस्व पुलिस टीम और संबंधित विभाग जाएगी और उसको देखेंगे, परीक्षण करके उसका निस्तारण किया जाएगा। क्या जनपद अयोध्या में मेरे और डीएम साहब के द्वारा तहसील सदर के संपूर्ण समाधान दिवस में भाग लिया जा रहा है। आज जितने भी हमारे पास प्रार्थना पत्र आए हैं उसमें संबंधित जो भी विभाग है उनको प्रार्थना पत्रों को दिया जा रहा है। जो भी प्रार्थना पत्र आज ही निस्तारित होने योग्य हैं उनको आज यहीं पे निस्तारित किया जा रहा है। इसके अलावा जिनमें टीम बनाकर के आगे कार्रवाई की आवश्यकता है उनमें संबंधित विभाग की टीम बनाकर जल्द से जल्द निस्तारण हेतु इनको निर्देशित किया गया। अयोध्या के भौदीय शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन के द्वारा नोएडा में 23 मई से 26 मई तक आयोजित 21वीं प्री स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर मेडल प्राप्त कर अयोध्या का मान बढ़ाया था। नोएडा से शूटिंग प्रतियोगिता जीत करके आए डॉक्टर डीआर भुवन को आईजी अयोध्या मंडल रेंज प्रवीण कुमार ने अपने कार्यालय में मेडल पहनाकर सम्मानित किया। अब तक डॉक्टर डीआर भुवन को 37 मेडल प्राप्त हो चुके हैं। इस जीत का श्रेय डॉक्टर भुवन ने अपने मंडल कोच को दिया है। मेडल पाने वाले खिलाड़ियों में सीओ बीकापुर डॉक्टर राजेश तिवारी, एएसआई अभय प्रताप, मोइन अहमद, महिला आरक्षी नीलू शर्मा, जैनुल ओबेदीन खान, वंशिका चौधरी आदि मौजूद रहीं। टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे कोच ने बताया कि पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस से शूटिंग कोच एक साथ 4 गोल्ड मेडल आए। हमारे अयोध्या के पुलिसकर्मी और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, इन लोगों का एक सम्मिश्रण हम लोगों के सामने, चूँकि एक अच्छी उपलब्धि लेकर के आए थे, तो सोचा गया कि आज इनको सामने इनके मुखातिब हुआ जाए और इनको अपनी तरफ से भी पुरस्कृत किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये लोग इकट्ठे हुए थे। मेरी तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं और जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं वो इसमें इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे अच्छा कर सकें, मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। हम प्री स्टेट नोएडा में जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आयोजित किया गया था राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 10 मीटर और 50 मीटर्स का .22 राइफल्स का, इसमें हम गए थे। वहाँ हमने गोल्ड मेडल जीते हैं। अब तक हमारे कुछ 37 मेडल हो गए हैं, क्योंकि हमें 2 मेडल वहाँ मिले थे और बाकी यहाँ पे राम जन्मभूमि में भी हमें 3 मेडल मिले हैं। तो इस तरह कुल सारे मेडल हमारे 37 हो गए हैं। आज मुझे यहाँ आईजी साहब ने हमें सम्मानित किया है अपने ऑफिस में बुला करके, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस जीत में प्रयासर हम अपने मंडल कोच सनी वर्मा जी को देंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें, प्रतियोगिताएं हम और हमारे साथी लोग जीत रहे हैं। प्लांटेशन करके उसको सस्टेन करने और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज पौधा रोप करके वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में 41 लाख पौधे लगाने का टारगेट है, जिसकी जिम्मेदारी सभी विभागों को दी गई है। चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम के तहत किसानों को लगभग 15 लाख पौधे दिए जाएंगे। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि पौधों को लगाने के साथ साथ उनको संरक्षित करने की भी आवश्यकता है, इसलिए इस बार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
शुरुआत हो रही है और इसको फिर मेथोडिकल रूप से पूरा एक प्लानिंग किया गया है और गड्ढे भी बने हैं जनपद के समस्त तहसीलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में और सभी विभागों को भी टारगेट दिया गया है। आज हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करी है इसको और एक 41 लाख का लगभग टारगेट है और इस बार हम लोगों ने एक विशेष कार्यक्रम किया है और उसमें किसानों को भी हम लोग लगभग 15 लाख पौधे देंगे इस बार। और चूँकि प्लांटेशन करना जितना महत्व है उससे अधिक महत्व उसको सस्टेन करना है, उसको बनाए रखना है, इसलिए हम लोग इस बार आगे बढ़कर किसानों को दे रहे हैं कि वो अपने प्लांट को प्रोटेक्ट भी करेंगे बेहतर तरीके से और जिन विभागों के पास अपनी ज़मीन उपलब्ध है वहाँ भी प्लांटेशन करके उसको ब्लॉक प्लांटेशन करके उसको सुरक्षित करेंगे। तो इस बार जो हमारा थीम, जो बेसिक थीम होगा वो सबसे महत्व है कि प्लांटेशन करके उसको कैसे सस्टेन किया जाए और कैसे नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, इस पर हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं। और चूँकि इस बार के अभियान में सबसे अच्छी स्थिति है कि बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है और बारिश भी लगातार हो रही है, तो इसलिए हमारे जो पौधे की जीवित रहने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ी है। तो इसको हम अभियान चला के करेंगे और प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में जो अमृत वन बनाए जाएंगे और जो हमारे अमृत सरोवर बने हैं उसके किनारे भी अमृत वन लगाए जाएंगे। इस तरीके से पूरा एक अभियान है और जिन ग्राम पंचायतों में ज़मीन उपलब्ध है उसमें हम लोग अमृत वन लगाएंगे और साथ साथ जो सार्वजनिक ज़मीन है उसमें ब्लॉक प्लांटेशन हम लोग करेंगे। शहर के अबूसराय स्थित गायत्री नगर के निजी कैंप कार्यालय कृष्णा कुंज पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता छोटेलाल यादव के नेतृत्व में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 50वां जन्म दिवस लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। 21 किलो का केक काट करके यहां पर लोगों ने अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। साथ ही एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष सपा पारसनाथ यादव और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे पवन उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम के आयोजक छोटेलाल यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी पार्टी की तानाशाही से देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और उनके इस संघर्ष में हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े हैं। इस दौरान सपा के कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में एक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर बाबूराम गौड़, रामचल यादव, अवधेश यादव, समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष सरोज यादव आदि मौजूद थे। जी का 50वां जन्मदिन हम लोग यहाँ अबूसराय में धूमधाम से मना रहे हैं, केक काट के और खाना वाना खिला के धूमधाम से मना रहे हैं। और हम लोग का ये आशा, मतलब हम लोग ये दुआ करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हज़ारों साल जिए और इसी तरह से जनता के बीच में जाते रहें, लोग मतलब एक तरह से लोकप्रिय नेता बने। और 2024 की जो हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि 2024 में हमारी लोकसभा के लोग जीते और अच्छी संख्या में जाकर जो उच्च सदन है उसमें बैठे।